ठीक ठीक ठीक। आते बाबू अब वरना कुछ प्लेट दे, वो देखना कुछ प्लेट है इसमें। नहीं बड़ा वाला दे दिया जाएगा। चल अभी थोड़ा जो भी आप पीछे आ जा आजा मेरे साथ बैठ जाओ। तो ठीक है 5 मिनट में आ जाओ। ठीक है ठीक है अच्छा अच्छा बेटी को बुलाया इस कार्यक्रम में। जी हाँ। पहले जमाना पड़ेगा। बेटा बेटा बहुत मालूम आप जमा दो ठीक तरह से। जम जाएगी। ऐसे नहीं एक जम जाएगी, एक इसको लगा करके ऊपर एक जम जाएगी। अच्छा जल्दी इससे 5 मिनट और थोड़ा सा जी अभी यहीं पर है आ जाएंगे। बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस इस सांस पर मन लगाए, सांस इस सांस पर मन लगाए। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने न दे, और भटके तो फिर सांस पर ले आए।
कि तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया और उनके श्रद्धावान सपूत सतीश चंद्र गौतम जी, उनकी माँ, क्या नाम पता है? रघुवीर जी भी और सतीश चंद्र गौतम की जो हम समझिए अर्पणा जी और पूरा उनके परिवारजन सभी ने उनकी पुण्यतिथि में भंते धम्मपाल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सभी बाहर से जो आए हुए हैं और सभी परिवारीजन उनकी पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं। उनका इस और बच्चों धम्मपाल जी की तरफ से सबका आभार प्रकट करते हैं और उनके जो अनुष्ठान होता है, किस तरह से अनुष्ठान होता है वो हम अभी शुरुआत करवाएंगे। आप बड़े सभी लोग श्रद्धावान हैं, पुण्यशाली हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैं सभी से ये जो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों का समाज के लिए, मानवता के लिए, कल्याण के लिए जो उन्होंने किया, उसी के तहत ये उन्होंने अपने संदेश दिए। तो सबसे पहले मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि वो ऊपरू बैठने का, जो नहीं बैठ सकते हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपरू बैठ जाएं सभी लोग। अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयं अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अब 3 बार आप नमन करेंगे। बुद्धं नमामि। सर से सर झुकाओ नीचे, सबका सर लगना चाहिए जमीन से। पाचांग प्रणाम कहते हैं इसको, ठीक है। धम्मं नमामि, संघं नमामि, तस्य भगवतो बोलो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो
द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तीसरणं गमनं संपूर्णं कुलमां भन्ते पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेष्मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरे मज्ज पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 यतपि सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनंतरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धाय अनागता पचुपन्ना च बुद्धायहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्वज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं पादुपंसु वर्तमं बुद्ध्यो खल्तो दोषो बुद्ध्यो खमतु तं ममं यम किंच रतल्लोके विद्यति विविधा बुधो रतनं बुधसं नत्थि तस्मात्तोति भवन्तु ते यो सन्निसन्यो वरबोधमूले मारससेन महित विदित्वा सम्बोधिमागच्छ अनन्तयाणो लोकत्तमो तं परिमाण बुद्धं धम्मो स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धको अकालिको यही पश्य को उपनयिको पश्यतं वेदितव्यो वै हुइति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा यतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च धम्मा यहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्वज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मो च दिव्यदम्बरं धम्यो खल्तो दोषो धम्यो खमतु तं ममं यमि किंच रतल्लोके विद्यति विविधा पुतो रतनं ध्वंसं नत्थि तस्मात्तोति भवन्तु ते
अठंग को अरियो पत्थो जनानम मुखप्पवेशो जे को अमंगो धम्मो एक संत करो पणी तो न्याय लिखो तम परिमाण धम्मं संगमन सुपट पटपणी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुगला एस भगवतो सावक संगो आहो नहीं है पाहो नहीं है दख नहीं हो अंजलि करणियो अनंतरं पुण्य खेतं लोकशाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संहायतीता च एच संहायनागता पच्चुपन्ना च संहायं वन्दामि संवदा नत्थि मे शरणं अयं संहो मे शरणं वरं एतेन सच्चुवज्जेन होतु ते जय मंगलम् उत्तमं येन वन्देऽहं संहो चैते वदोत्तम संघो कत्तो दोषो संघो खमतु तं ममं यं किंचिरतल्लोके विद्यति विविधा पुतो रत्नं संशं नत्थि तस्मासोति भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो सतेन्द्रियो शब्दमलपहीनो गुणे निकेन समितपत्तो अनासमोत्तम परिमाण संगम नमोस्तुते। तीर्थन की पावन भावनाओं से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सभ्य बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सभ्य धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सभ्य संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। इमाय धम्मानुधम्मं पटपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मं पटपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मं पटपत्तिया संघं पूजेमि। साधु साधु। एक आदर्श इंसान के रूप में काम किया, लेकिन परलोक में भी उन्होंने ऐसा काम करके गए कि आज उनकी ही एक दान की पारमी से उन्होंने अपने आवास को एक बुद्ध विहार के रूप में समाज के लिए समर्पित किया। 1 जून शायद ये 1 जून और 2022 में इसका समर्पण किया था। 1 जून 2022 में उनके सुपुत्र श्रद्धेय सतीश चंद्र गौतम जी और उनके सभी परिवारजन, उनकी माँ ने सबने इसको बड़े ही एक हृदय से, पवित्र हृदय से, बगैर आसक्तियों के कारण, बगैर आसक्ति के कारण उन्होंने अनासक्त होकर के अपने पिताजी की पुण्यतिथि में उन्होंने ये आगे और एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उनके लिए यहाँ पर जो हमारे आए हुए हैं और सभी जो माताएं, बहनें, बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से हम उनके इस कार्य के लिए, इस पुण्य कार्य के लिए हम उनके लिए सभी ये अनुकंपा करें और उनके लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित करें और प्रेरित करें कि उन्होंने आज जो है उनकी पुण्यतिथि में जो आज ये जो किया है
वो मामूली कार्य नहीं है। सेवाराम जी है? सेवाराम जी आज हमने ये मिस्त्री बुलाए हुए हैं तो उसके लिए। हाँ, तो ये तो बाद में जी 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 पहले हम जो है जी तो उनके बारे में कि ये संसार में हम लोग जो है ये दौड़ जो लगा रहे हैं, भाग दौड़ जो कर रहे हैं, एक ऐसी दौड़ लगा रहे हैं जो हम सभी अभी हम लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि स्वयं को भी नहीं जान पा रहे, स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहे कि हम इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं, क्यों आए और हमारा कर्तव्य क्या बनता था, हमने क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें हमारी चेतना अभी इस तरह से जागने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो है ये कार्यक्रम थोड़ा ही होता है। तो इसलिए इसको इस चीज से जो ये आयोजन होते हैं ये हमें जा करके देखते हैं कि ये जो हमें ये विरासत छोड़ गए हैं इसका संवर्धन कैसे किया जाए, जिससे लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यहां से प्रेरणा मिले और उसका हमारा इसमें क्या योगदान हो, जिससे हम लोग जो है इनके हाथ मजबूत करें, इनका मनोबल मजबूत करें कि जो हमने ये पुण्य कर्म किया है उसमें किसकी किस तरह से भागीदारी हो। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको जो धार्मिक हमारे स्थल होते हैं उनसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, शांति की प्रेरणा मिलती है हमें, और एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनने की प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरह से आदर्श कार्य करते रहें जिससे हमारे समाज में जागरूकता बनी रहे। और इसको आज हमने कई लोगों को और भी बुलाया था लेकिन वो किसी तरह से नहीं आए। ये हमारे सागर जी नहीं आए आज? अच्छा अच्छा, तो आ नहीं पाएंगे। कोई बात। तो मैं यही सबसे सब लोगों से, सब प्राणियों से यही प्रेरणा प्रेरित करता रहता हूँ कि हम लोग जो है भगवान बुद्ध के सदमार्ग पर चल करके अपने कल्याण का जो मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, जो इतना मतलब जो है सभी दुखों से मुक्त करने का मार्ग है हमें, और सभी जंजालों से मुक्त करने का मार्ग है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, चाहे वो सांसारिक आदमी हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे भिक्षुणी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग जो है मानवता के लिए समर्पण हो जाते हैं तो हमें कोई अपना पराया नहीं दिखाई देता है, सब अपने दिखाई देते हैं। और सबके लिए ये जीवन मिला है तो ये जीवन भी हमारा सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। हमें समय समय पर हमें जो दान की जो पारमी है, ये दान की पारमी नहीं तो हमको इतना यहाँ पर इस तरह का आयोजन करने के लिए हमें प्रेरित किया। अगर ये दान की पारमी नहीं होती तो ये आयोजन नहीं होता। तो भगवान ने ये कहा है कि जो भी हम काम अनासक्त होकर के काम करते हैं, जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, महत्व तो उसका होता है, महत्व तो उसका होता है जो अनासक्त होकर के हम काम, बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी लालसा के, बगैर किसी लाभ के हम जो है इस तरह से काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध
बनने से पहले उन्होंने, उनके पास क्या नहीं था? सारा साम्राज्य था, राज था, पत्नी थी और सारा वैभव था, लेकिन वो जंगलों में क्यों चले गए? जंगलों में क्यों चले गए? तप करने के लिए 6 साल उन्होंने तप किया, बड़ा कठिन तप किया कि ये मानवता इतनी दुखी है, इतनी परेशान है अपने कर्मों से। तो उस मार्ग को उन्होंने, उस दुख के मार्ग को खोज करके उनके साथ सुलभ किया। अच्छा, तो आज जो है हमने तो कुछ भी त्याग नहीं कर रहे। इतना बड़ा त्याग करके आज जो है विश्व में जो अंधेरा था अज्ञान का, उनको, उसको दूर करके उन्होंने उजाला यानी प्रकाश दिया ज्ञान का। ऐसा ज्ञान का प्रकाश दिया जिस प्रकाश को उन्होंने अनुभूति के आधार पर उतारा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। तो आज जो है वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आज जो है 2500 वर्षों के बाद बाबा भगवान बुद्ध के मार्ग को, भगवान बुद्ध के रास्ते को उन्होंने जीवित किया। आज जो है विश्व में अगर कोई सम्राट अशोक के बाद में जो धर्म का काम किया वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया। यदि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं आते तो हो सकता है ये धम्म हमें नहीं मिलता, ये मार्ग हमें नहीं मिलता, और हम जो है और ज्यादा हम पीड़ित होते, दुखी होते, परेशान होते। क्योंकि जब इनके अंदर श्रद्धेय हमारे सच्ची चंद गौतम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ये मेडिटेशन के माध्यम से इस बात को भली भांति बखूबी रूप से जानते हैं कि दुख का कारण तो हमारे अंदर ही मौजूद है। दुख है, दुख का कारण हम ही हैं। दुख निरोध भी हमारे मौजूद है, दुख का मार्ग भी हमारे साथ है। तो जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक हम जंजालों में फंसते रहेंगे, जब तक हम जो है उत्पीड़न होता रहेगा हमारा हर प्रकार से। तो देखिए आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद में मतलब 45 साल का जीवन है, और जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था जभी से मैं सोशल हो गया था, सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेने लगता था। जहाँ कहीं अंधविश्वास वाली बात आती थी, कर्मकांड वाली बात आती थी, तो वहां पर मैं अपना मतलब पूरी तरह से विरोध करता था उन चीजों का, जिन चीजों ने हमको मतलब जो है यानी सारे रास्ते हमारे जीने के खत्म कर दिए। हम लोगों को ऐसा वंचित कर दिया था, गुलामी, हर तरह की गुलामी को हम हमारे सामने मौजूद, इस तरह से हमारे गुलामी के संस्कार थोप दिए तरह तरह। हम किसी तरह से आजाद नहीं थे। तो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी हमारे लिए कि उन्होंने स्वाधीन होने के लिए दी, एक आजाद होने के लिए ये शिक्षाएं दी तथागत बुद्ध ने। और जितना हम स्वाधीन होंगे, जितना हम आजाद होंगे, जितना हम जो है जंजालों से अनासक्त होकर के काम करेंगे, देखिए हमारे जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आती है। पावर सबके अंदर मौजूद है, धम्म की पावर सबके अंदर मौजूद है, बीज सबके अंदर समाया हुआ है। तो धम्म का बीज जो है सबके अंदर समाया हुआ है, पुण्य पारमी सबके अंदर समाई हुई है, लेकिन वो क्या है कि वो विकसित नहीं, वो एक अभी जो है वो अंकुरित नहीं है। जिस दिन अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे उसी तरह से वो जो है फैलेंगी, फूलेंगी, उनको सब तरह से ऊर्जा मिलेगी, तो वो वृक्ष का भी रूप धारण करेंगी, वो जो है एक तरह से बहुत बड़ी पावर बनेगी। तो ये सारे काम जो है
ये हम लोग जो है करते रहेंगे। समय समय पर ये जो धम्म चर्चा है, इसके माध्यम से हम लोग जो है प्रेरित करने के लिए ही तो धम्म देशना होती है। क्यों सेवाराम जी जी। आज हम जाते हैं आपके स्वाति यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर भी यही चर्चा चलती है। तो मैं जितनी हमारे सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं, यानी शब्द हैं बदरू राम जी, बदरू राम जी के लिए हम जो है, चाहे वो उनके निकट के हो, चाहे दूर के हो, कहीं से भी हो, उनके लिए अपनी ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, कि उन्होंने आज जो है हमको यहाँ पर इस गांव में, ये आसपास के गांव में, यहाँ पर बुद्ध विहार की बहुत बड़ी कमी है। आप देखते ही बुद्ध विहारों की भी कमी है और बौद्ध भिक्षुओं की तो अक्सर कमी है। जो मार्गदर्शक है हमारे जो है बीच में, वो बहुत कमी है उनकी, और उनकी धम्म देशना की जरूरत है। घर घर जाकर के उनको जगाने की जरूरत है। तो जब ये जागरण चलेगा ठीक तरह से, अपने अंदर से जागरण चलेगा, जभी तो हम लोग जो है अपने समाज को तैयार कर पाएंगे। जब हमारा समाज तैयार हो जाएगा तो हम जो है किसी के पराधीन नहीं रहेंगे, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। हम हमारी समस्याओं का समाधान आपस में ही हो जाएगा ठीक तरह से। भगवान बुद्ध ने भी क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति की थी। उन्होंने नारी समाज को, सबसे पहले नारी समाज को बुद्ध ने ही अपने संघ में दीक्षित किया था, जिनका जो है महाप्रजापति, उनका उदाहरण मौजूद है आपके साथ है। महाप्रजापति भगवान बुद्ध की माँ थी, दूसरी माँ थी, मौसी थी, जिन्होंने अपना दूध पिला करके उनको परवरिश की थी, क्योंकि वो तो 7 दिन के बाद में ही चल बसी थी। माँ माया जो थी उनकी माँ, वो तो 7 दिन के बाद में ही चल बसी थी, लेकिन लालन पालन, दूध पिलाना तो महाप्रजापति ने किया था। और उसी महाप्रजापति को, अपनी मौसी को सबसे पहले बुद्ध संघ में उनको मिलाया, और ये असमानता का जो चीज थी वो खत्म की, उन्होंने खत्म की। इतिहास में आज भी नाम है। यानी उस समय 59 महिलाएं उनके समय में अरहत हुई थी, अरहत हुई थी। आपने सुना है, एक जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय एक घटना घटी। वो घटना थी, एक परिवार में, परिवार तो बहुत संपन्न था, और जैसे आज जो है बहुत सारी लव मैरिज जो होती हैं, शादियां होती हैं, इस तरह से एक उस समय भी एक शादी हुई थी। तो वो जो है जो शादी हुई थी, उसका जो पति था वो ही उससे, अपनी पत्नी से प्यार करता था। परिवार के लोग जो है ज्यादा सहमत नहीं थे। तो जब काफी दिन हो गए, करीब करीब 15-20 साल हो गए, लेकिन उनके बच्चा भी नहीं हुआ था, तो और ज्यादा उससे नफरत करते थे कि ये हमारे घर में कहां से आ गई, ये तो, इसने तो हमारे परिवार का वंश भी खत्म कर दिया। तो वो और ज्यादा प्रताड़ित होती थी अपने परिवार से, लेकिन संयोग बस उसका 15-16 साल के बाद में एक लड़का पैदा। जब लड़का पैदा हुआ तो
सारे परिवार के लोग अब उसको बहुत ऊपर उठा लिया उसको। सभी कहने लगे कि ये परिवार में हमारी बहुत अच्छी, सब उसकी प्रशंसा करने लगे, सब उसको सम्मानित करने लगे। जब उसके लड़का पैदा हुआ, बड़ा प्यार मिला उसको। अब देखिए समय गुजरता है, धीरे धीरे करके अब वो बच्चा बड़ा होता है, 2-2.5 साल का होता है, तो बच्चों में खेलने के लिए भी जाता है, खेलने के लिए जाते बच्चे अक्सर चले जाते हैं खेलने के लिए। तो पास में ही एक बगीचा था, वो चलते चलते बच्चों में खेल रहा था, तो जैसे कोई गेंद वगैरह होती है, वो झाड़ियों में चली गई, तो उसको खोजने के लिए वो चला गया तो झाड़ियों में एक सर्प बैठा था। वो उस बच्चे को उस सर्प ने डस लिया। थोड़ी देर में वो बच्चा जब उसके जहर चढ़ा तो वो बेहोश हो गया और उसके जो है प्राण पखेड़े उड़ गए। अब देखिए जब ये समाचार उसके घर पे मिला तो उसकी माँ जो है दौड़ी आई और उसको देखा कि ये बच्चा जो है सब निकाल बेहोश हो गया। बच्चा तो वो जो है निष्प्राण हो गया था, यानी उसके अंदर प्राण नहीं थे, वो मर गया था। लेकिन वो उसके आसक्ति के कारण इतनी व्याकुल थी कि ये मेरा बच्चा मरा नहीं, ये बेहोश हो गया, इसको कोई दवा दे दे तो ये जिंदा हो जाएगा, किसी तरह से ये जिंदा हो जाएगा। लेकिन अब वो जो है उसने गोद में उठा लिया। तब उसने जो है आसक्ति के कारण इतना चिपका हो गया कि उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत तेरे घर वालों ने कहा कि भैया अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये मर चुका है, आप हमको दे दो, इसको हम जो है क्या तो जब वो पूछती रही कि इसका इलाज कहाँ होता है, तो किसी ने बता दिया कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, महाजेतवन बुद्ध विहार, वो इसका इलाज कर सकते हैं, इसको जीवित कर सकते हैं, आप जो है उनके पास चले जाइए। तो भाव विभोर में वो नाम था उसका कृष्णा गौतमी जो है भगवान के पास चली गई और जाकर के उसने कहा कि ये मेरा बेटा बेहोश हो गया है, भगवान आप मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं, इसका इलाज करिए। तो भगवान बहुत जल्दी पहचान जाते थे कि ये किस तरह से भाव विभोर में, ये अज्ञानता के रूप में ये समझ नहीं पा रही है कि ये निष्प्राण हो गया, ये मर गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी तेरा बच्चा जीवित हो सकता है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा भगवान मैं तैयार हूं, आप जो भी आदेश करेंगे मैं जो है तैयार हूं। तो उसने भगवान बुद्ध ने कहा कि आप जो है किसी घर से सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर दाने ले आइए और हम इस बच्चे को जीवित कर दें। ठीक है भगवान, इसको मैं अभी करती हूँ। तो वो जो है गोद में उठा करके उस बच्चे को लेकर के चलती है। और तो भगवान बुद्ध ने कहा ठहर बेटी ठहर। तो वो बोली कि भगवान बताइए
कि सरसों के दाने तो लेने जा रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जिस घर में कोई मरा न हो उस घर से लाना है सरसों के दाने। वो बोले कि ठीक है मैं लाती। अब जाए उस बच्चे को गोद में लेकर के और वो जाती है, एक दरवाजे पर जाती है, वहां कहती है कि दरवाजा खटखटा करके कि मुझे 5 दाने सरसों के चाहिए। बोले कि 5 दाने क्यों? कि मेरा बच्चा मर गया है, इसको जीवित करेंगे भगवान, तो इसके लिए मुझे चाहिए। अरे बेटी 5 दाने क्या, पस भर कर ले जा और ज्यादा ले जा, हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन उसने कहा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? बोले अरे अभी तो हमारे घर में 10-15 दिन पहले ही हमारे घर में मौत हुई है। इस तरह से उसको बताया तो वो फिर अगले घर पे गई और अगले घर पे जाकर के उसने फिर वही दस्तक दी कि हमें 5 दाने चाहिए। फिर उसने वही कहा कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? बोले कि अभी हमारे घर में भी काफी लोग मर गए, हमारा पिता मर गया, हमारा भाई मर गया, इस तरह से हमारी पत्नी मर गई। तो इस तरह से घूमते 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 उसको शाम हो गई, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई। आखिर वो इस नतीजे पे आ गई कि इस संसार में मृत्यु से कोई बचा नहीं। एक दिमाग में उसमें के में आ गई कि मृत्यु से कोई नहीं बचा। तो उसने जो है वहां से अब जो है सीधे उस बच्चे को लेकर के भगवान बुद्ध के घर महाविहार में महाजेत वन में आ गई और उसको नीचे रख करके कहा कि भगवान मैं बहुत अज्ञान थी, अंधेरे में थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि मृत्यु कोई संसार में कोई मृत्यु से बचा नहीं है, कोई मृत्यु से खाली नहीं है। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा अवश्य, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता मृत्यु से। चाहे वो पहाड़ों पे चला जाए, चाहे वो कंदराओं में चला जाए, चाहे कहीं जमीन में चला जाए, कहीं भी चला जाए, मृत्यु जब आएगी तो कभी उससे बच नहीं सकते। मृत्यु पीछे लगी हुई है, यानी जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से ही हमारे पीछे मृत्यु लग गई और हम जब चाहे जब वो अपना कब्जा कर सकती है हमारे ऊपर, और कोई न माँ बाप बचा सकते हैं, न भाई बंधु बचा सकते हैं, न कोई समाज का कोई आदमी बचा सकता है। कौन को किसको बचा सकता है? कोई बचा सकता है? मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए भगवान ने कहा अनित्यावत संखारा उपाद व धम्मिलो उपजिता निर्जंती ते संकूप समोसकु। यानी उन्होंने कहा कि सारे संस्कार अनित्य हैं, पैदा होना नष्ट होना उनका स्वभाव है, प्रकृति है, नष्ट होते हैं पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं पैदा होते हैं। जो विवेकशील होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वो अपने ज्ञान से ये सोचते हैं कि जो पुराने संस्कार हैं वो नष्ट हो रहे हैं। जो है यहाँ पर उपस्थित होकर ध्यान करेंगे, उससे जो यहाँ पर एक सामूहिक रूप से वाइब्रेशन पैदा होंगे, तभी ये स्थान एक शक्ति पुंज में परिवर्तित हो जाएगा। तो सभी से आग्रह ये है कि जैसे बुद्ध पूर्णिमा का एक ओकेजन होता है अवसर, और पिताजी की पुण्यतिथि का जो अवसर है, वो अवसर हम इसे मानते हुए यहाँ पर हम ध्यान साधना के लिए जरूर एकत्रित हों। तो जिस चीज़ का आह्वान आज किया गया है कि यहाँ पर एक ध्यान साधना केंद्र बनेगा, तो वो सक्सेसफुल तभी होगा जब यहाँ सब लोग आके जुड़ेंगे, वहाँ बैठेंगे, क्योंकि तो पर्यावरण और माहौल तभी बदलेगा जब सामूहिक वाइब्रेशन हमारी पैदा होगी। और मैं अपने बच्चों की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशेष रूप से मेरा जो बड़ा पुत्र है उसे पिताजी का बहुत लंबे समय तक प्यार मिला, अनन्या को भी मिला। हालांकि इस पुत्र को भी उन्होंने अपनी गोद में लेके आशीर्वाद वो देके गए। और मैं चाहूँगी कि हम सभी उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम सभी परिवार के लोग जो है वो इसी तरीके से मिल के आगे चलेंगे। सभी को नमोद्धार, सभी को नमोद्धार। आज जो हम हैं यहाँ पिताजी की बदौलत में, वरना थोड़ा माइक जैसी परिस्थितियाँ थी हम यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह ही होते, और पिताजी के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हमें इस तरह की शिक्षा दी है जो आज हम मतलब सब लोग इकट्ठा सिर्फ उन्हीं का संस्कार हमारे साथ है। इसी के साथ मैं सभी से यही आग्रह करूँगी कि सभी मतलब इसको बौद्ध विहार में आकर के और समय से आकर के अपना कार्य मतलब जो भी काम किया जाता है वो सब कार्य करें और सभी को आना है यहाँ, और तभी ये कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। घोषणा की है 5 बार इनकी मम्मी ने की है और 5 बार उसने की है अर्चना ने, और उनके जो हस्बैंड है वो भी विपස්සना कर चुके हैं ध्यान साधन। तो हमने कहा कि ऐसी पुण्यतिथि में आप आइए, तो ये यहाँ पर आपके इस पुण्य कार्य में उपस्थित हुए हैं। तो हमें भी बड़ा गौरव महसूस हुआ है कि इस तरह से जब हम लोग इस कार्य में आते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो श्रद्धा से सब कुछ होता है, श्रद्धा से सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं आपसे, रजनी जी आप भी बोल सकती हैं, और भी कोई दो शब्द जाए बोल सकती हैं। आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं रजनी जी। बोलिए, ले लो माइक, ले लो ना। इधर आ जाइए, फ्री होकर के भी बोल सकती हैं। माइक हौसला बुलंद रखो। जी और सभी पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जो रास्ता दिखाया। आज हम उसी की बदौलत मतलब इस स्थिति में, वरना हम लोग पता नहीं कहाँ होते। कभी कभी जब गुजरते हैं अपनी दिनचर्या को देखते हैं तो लोगों को देखते हुए लगता है अगर पिताजी हमारे लिए संघर्ष ना करते तो शायद आज हम भी वही स्थिति में होते। लोगों को समझाते भी हैं उस कि हम किस परिस्थिति में पढ़े लिखे हैं, तुम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हो। लेकिन कुछ लोग इस चीज को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो हम तो यही कहते हैं कि सब लोग मिलजुल के इस जो कार्य को किया जा रहा है वो आगे बढ़ाएं और हम पूरा साथ देंगे। सभी लोग मिलके समय से पहुंचे और सब लोग इस पर ध्यान दें। नमो बुद्धाय। मेरा इस गांव में दूसरी बार आना हुआ है, तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जिन्होंने अपने जीते जी इतना अच्छा बुद्ध विहार इतनी अच्छा बना के जो यहाँ के लोगों को दिया है। अब आगे इनकी मर्जी है इसे कैसे लेकर चलती है कैसे नहीं, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जा साधुवाद के पात्र है परिवार भी इनका और मान्यवर श्रद्धेय जिनकी पुण्यतिथि होगी सभी को नमो बुद्धाय जाती। बहुत बहुत मंगल हो। आप यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और वहाँ पर एसआई का इनके पास पद है, तो ये धार्मिक क्षेत्र में बहुत रुचि लेते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वार्थी है वो जो है स्वार्थी वो जो मेडिटेशन सेंटर भी बनवाया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमको ले गए थे यहाँ से। तो इनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और मेरा शिवाराम जी, आपका जो उधर से जो
यूनिवर्सिटी में जो परिचय दे दूं। हाँ मेरा नाम सेवाराम, मैं रहने वाला मोहद्दीनपुर शुगर मिल, शायद जानते होंगे, ऑन रोड ही घर है। और मैं वैसे तो पुलिस विभाग में हूँ, अभी 2 साल रह रहे उत्तराखंड पुलिस में रिटायरमेंट के, लेकिन मैं सुभारती अरेंज में जितनी भी बुद्धिस्ट वो होती हैं मैं जाता रहता हूँ। मेरी पत्नी 2016 में एक्सपायर हो गई थी। मरने के बाद उन्होंने जवान की 51 वर्ष की नहीं 49 तो आंख दान करी थी। उसने पहले से आंख दान करा थी, क्योंकि हम शुरू से ही बुद्धिस्ट उसमें रहे हैं, हम पाखंड से बहुत दूर है, बट ताज भी ऐसे थे। और मैंने अपना मरने के बाद पूरा शरीर दान कर दिया। मेरे पे टीपी है, बलते जी का नंबर है, उस पर लगा हुआ बाहर की कटिंग। और एक आंख आज की नई टेक्नोलॉजी में 3 आदमियों को लगती है एक तरफ की, तो मरने के बाद वो 6 आदमियों को जिंदगी दे के गई है। और मेरा तो जब भी कुछ होगा तो पता नहीं क्या क्या दान देगा। तो कभी भी बुद्धिज्म के रास्ते में घबराना नहीं चाहिए। जितना पाखंड में घुसोगे उतना ही तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है। और इस आयोजन की तरफ से और जो यहाँ पर सब कुछ उपस्थिति की तरफ से मेरा मतलब ये है, जोड़ने का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपका इसमें क्या योगदान हो सकता है। वो तो हाँ, ये चीज है हमें परखने की कि आज जो है हम अकेले में क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर जो भी है, जिस तरह की हमारी पारमी है, ये नहीं है किसी की धन की होती है, किसी की किसी तरह की होती है, लेकिन जो कहा है ना, मंदिर मस्जिद भटकते किसे मिला भगवान, सेवा करुणा प्यार से स्वयं बने भगवान। तो हम ऐसा अपने अंदर सेवा का, करुणा का एक ऐसा अपने अंदर आइडियोलॉजी तैयार करें, जिससे हम ऐसे इसको संवर्धन करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। हमारा खाली इमारत बनाने से कुछ लाभ नहीं बनाएगा है, इसका हमें उपयोग कैसे करना है। तो उपयोग करने के लिए आज जो हम देखते हैं, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर रहते हुए, 1 साल हो गया। और देखिए मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने परिवार से भी ज्यादा अपने परिवार में हूँ, अपने परिवार से भी ज्यादा अपने परिवार में हूँ। और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई, क्योंकि जो आदमी जिसने अपना सब कुछ त्याग करके, घर परिवार त्याग करके सब कुछ समाज के लिए समर्पण कर दिया, तो फिर किसको पराया कहें, किसको अपना कहें। सब तो अपनाइए, सब तो अपनाइए, लेकिन जो भी कार्मा, जैसे हमारे रजनी जी ने बताया कि ये कार्मा रुकना नहीं चाहिए, ये कार्मा जो है बढ़ते रहना चाहिए। और आज ये देखते हैं कि मैं जिन्हों से इनके लिए प्रेरणा मिली है, सतीश चंद्र गौतम जी के लिए, चंद्रमा जी से, चंद्रमा जी ने यहाँ पर अनावरण किया। आज जो है उन्होंने बुद्ध जयंती किस तरह से मनाई, एक एक आदमी उन्होंने लिस्ट भेजी, उन्होंने दान की लिस्ट भेजी, इतना दान मतलब 2.5-3 लाख लोगों का भोजन दान करना। और उनका जो है एक बौद्ध में भारत को, उनका भी यही सपना है कि हमें बौद्धमय समाज बनाना है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, हमें अपने भेदभाव को खत्म करना है, अपने जो ये ईर्ष्या है, नफरत है, एक बार दादा जब नफरत निकल जाएगी तो हमारे अंदर प्रेम की क्या जरूरत है? प्रेम तो अपने आप ही आ जाएगा, पहले हमें नफरत निकालनी है। तो मैं फिर और आग्रह करूंगा कि आपके बीच में कोई और आए, और ये हमारे 1 साल से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे जो पुरुषोत्तम जी हैं, इनके मुख से भी थोड़ा सा 2 शब्द हम चाहते हैं। यहाँ पर आइए और आपको 2 शब्द करिए। मैं तो इनसे बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा हूँ, साथ रहे हैं और
जितना भी मेरे से सहयोग होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ और करता भी रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे कदम बढ़ाऊँगा। और मेरे तो यही है कि इनसे प्रेरणा लेकर हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करे। यही एक सच्ची से राजनीति है। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं आपके लिए। आपने बहुत सूक्ष्म में उनके बताए हुए मार्ग को यानी अपने में स्वयं में आत्मसात करने के लिए आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे बीच में मास्टर जी हैं नरेंद्र जी, ये भी अपने जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनके उपलक्ष्य में कार्य हो रहा है। आप भी हो सकते हैं। दसों दिशाओं के सब प्राणी सबका मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। निर्भय हो निर्वैर बने सबो, निर्भय हो निर्वैर बने सबो, सभी निरामय हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे।